नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वॉइस। पिंडवाड़ा रेलवे स्टेशन पर मासूम बच्चे के मिलने की खबर में आया है बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। माँ बाप दोनों ने क्राइम पेट्रोल टीवी सीरियल देखकर ये रचा पूरा खेल। इसमें बच्चे को ये छोड़ना चाह रहे थे और इनकी जो आर्थिक स्थिति थी, कोई कर्ज ऊपर हुआ था, उसको सोचकर कि बच्चों को हम छोड़ देंगे और हम दोनों आत्महत्या कर लेंगे ताकि बाकी 3 बेटियों को लोन का पैसा मिले और उनकी परवरिश हो सके। ऐसा सोचकर इन्होंने बच्चे को पिंडवाड़ा रेलवे स्टेशन पर छोड़ा था। ये हुआ है बहुत बड़ा खुलासा। दर्शकों, आपके क्या विचार हैं ये आप जरूर साझा करें। और इस पूरे मामले को लेकर पहली खबर कि बच्चा मिला और दूसरी खबर बच्चे के माँ बाप मिले और तीसरी खबर कि माँ बापों ने क्यों बच्चे को छोड़ा, ये सारी जानकारी सुनिए। दिनांक 21/1/2025 को रेलवे स्टेशन अधीक्षक पिंडवाड़ा ने जरिए टेलीफोन सूचना दी थी कि रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक लावारिस बच्चा मिला है। तुरंत पहुंचे, जिस पर थाने से हेड कांस्टेबल मनसाराम जाब्ते को भिजवाया गया। उससे पूर्व ही मन थाना अधिकारी द्वारा आरपीएफ स्टाफ को निर्देशित किया गया कि बच्चे का मेडिकल करवा करके और बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर करके उसे सुरई बाल गृह में सुरक्षित रखवाया जाए। तत्पश्चात उसके बाद में थाने आकर के प्रकरण दर्ज किया गया। दौरान अनुसंधान मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक 22/1/2025 को सूचना मिली कि एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पिंडवाड़ा पर अपने बच्चे के बारे में पूछ रहा है, जिसे समझाइश करके आबरोड बुलाया गया और आबरोड आने के बाद में उसे थाने ला करके पूछताछ की। तो अपना नाम उसने ईश्वर भाई पुत्र अमृत भाई जाति पटनी अहमदाबाद निवासी उन्होंने बताया, जिसने बताया कि मेरी पत्नी मानसिक रोगी है और कभी कभी वो भूल जाती है और वो बच्चा रख करके और चली गई थी और वो बच्चा मेरा ही है। लेकिन मानसिक रोगी की कहानी जब सामने आई तो हमने उससे अपनी पत्नी को परिजनों को बुलाने के लिए कहा गया, जिस पर वो उसकी पत्नी व उसके परिजन थाने पर उपस्थित आए। उससे काफ़ी पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये मानसिक रोगी है और हम इलाज करवाने के लिए पालनपुर हर माह आते रहते हैं और ये बीमार रहती तो मैं इसको घुमाने के लिए आबरोड तक लेकर के आया था, लेकिन मेरी पत्नी पिंडवाड़ा तक चली गई थी। एक बनावटी कहानी बनाई उसने। फिर उसके बाद में बच्चे से मिलान करवाने के लिए उसको संप्रेषण गृह ले जाया गया, जहाँ पर उसकी बच्ची माही से बच्चे की पहचान करवाई गई। वह बाल कल्याण समिति व CWC के सदस्यों द्वारा उन्हें कागजात पेश करने के लिए हिदायत देकर के वहाँ से रवाना किया। तत्पश्चात प्रकरण घटनाक्रम का तस्दीक नक्शा मौका बनवाया गया उन्हीं की निशानदेही पर। वह थाने ला करके जब शंक हुआ तो उनके ऊपर तसल्लीपूर्वक मनोवैज्ञानिक तरीके से जब पूछताछ की गई तो जो बच्चे के पास में पत्र मिला था उसके बारे में जब गहनता से पूछा गया तो ईश्वर भाई टूट गया और उसने फिर बताया कि मेरे ऊपर काफ़ी कर्ज है और हर महीने EMI भरने व बच्चों की फीस भरने, मकान किराया और पत्नी के बीमार होने के कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी पत्नी मानसिक रोगी है और मैं डिप्रेशन में रहता हूँ और हमने सोचा था कि मैं लिख देता हूँ। ये जो लिखने का जो उसने आइडिया लिया वो क्राइम पेट्रोल सीरियल देख करके और लिया और उसने उसी में उसने राधिका नाम बताया। अब राधिका नाम से ऐसे 20-25 दिन पहले एक एपिसोड आया था जिसमें एक राधिका नाम का पत्र लिख करके रखवाया गया था, पुलिस को गुमराह किया गया था। तो उसने भी गुमराह करने का प्रयास किया लेकिन आखिर में वो टूट गया और पूरी कहानी उसने बयां की कि मेरे ऊपर ज़्यादा कर्ज है और मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। मैं मेरी पत्नी मेरी बच्चियों को क्लेम के आधार पर वो पैसा मिल जाए और मेरा बच्चा किसी के सुरक्षित हाथ चला जाए।